तो हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में एक टॉपिक है जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। उसी टॉपिक पर एक क्वेश्चन आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन से लोग देखो, आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है। आजू एंड बाजू वेयर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस in the proportion of 4/5 and 1/5 respectively in appreciation of the service of their employee Saju, who was in receipt of salary 2400 per annum and a commission of 5% on net profit after charging such salary and commission. They took him into partnership as from 1st April 2011 and giving him 1/8 share of profit. The agreement provided that any excess over his former remuneration to which Saju becomes entitled will be paid out of Aju shares of profit. The profit for the year ended 31st March 2012 amounted rupees 57,000. Divide this between the partners. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्क्रीन पे आप पॉज करना, इसको पहले नोट करना कॉपी पे, ताकि अभी जब समझाने जाएं तो आप अपनी कॉपी पर रेगुलर देखकर उसको प्रैक्टिस कर सको। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन को डिक्टेट किया, आपने स्क्रीन पर उसको देखा। हम उस क्वेश्चन को देखो एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसका अभी हम लोग सोल्यूशन देंगे। तो देखो इसमें करा आजू एंड बाजू वेयर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4/5 एंड 1/5। दो पार्टनर प्रॉफिट 4/5 और 1/5 में डिवाइड करते हैं। इन एप्रिसिएशन ऑफ सर्विसेज ऑफ देयर एम्प्लॉई साजू उनका एक एम्प्लॉई था और उसने जब अच्छी सर्विसेज दिए, उसने अच्छा काम किया, तो उसके ऊपर खुश होकर दोनों पार्टनर ये डिसाइड किए क्यों नहीं तुमको भी हम पार्टनर बना लें। तो साजू वॉज रिसीव्ड अ सैलरी ऑफ 2400 पर एनम। जब वो एम्प्लॉई था तो 2400 रुपये एक साल की वो सैलरी पाता था एंड कमीशन ऑफ 5% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। तो अभी हम लोग पढ़े हैं एक टॉपिक नेट प्रॉफिट पर कमीशन निकालना। तो उसको नेट प्रॉफिट में 5% कमीशन मिलता था, लेकिन नेट प्रॉफिट पर कैसे कमीशन मिलता था, उसमें से उसकी सैलरी घटाई जाती थी, उसमें से उसका कमीशन माइनस किया जाता था, जो आता था उसका 5% वो लेता था। फिर आगे करा उसमें दे टुक इनटू पार्टनरशिप फ्रॉम 1st April 2011, और उसको उन्होंने बिगिनिंग से पार्टनर्स बनाने की बात की। ये हमारा अकाउंट्स बन चुके हैं, एज ए एम्प्लॉई वो पा चुका है, एज ए पार्टनर्स आजू और बाजू बांट चुके हैं, लेकिन प्रॉफिट को अब वो सोच रहे हैं कि नहीं, हम उसको बिगिनिंग से ही पार्टनर बना दें और उसे 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट का दें, उसे प्रॉफिट का 1/8 शेयर दें। द एग्रीमेंट प्रोवाइडेड दैट एनी एक्सेस ओवर हिज फॉर्मर रेम्युनरेशन टू विच साजू बिकम्स एंटाइटल्ड विल बी पेड बाय आजू शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। अब ये कह रहा है कि जैसे उसको एज ए एम्प्लॉई जितना पाता था, अगर उससे एक्सेस पा रहा है, ज्यादा पा रहा है, तो जो ज्यादा पाएगा वो ज्यादा वाला उसको आजू अपने अकाउंट से निकाल कर देगा। तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे कि साजू एज ए एम्प्लॉई था तब कितना पाता था और आजू बाजू कितने पाते थे। अगर वो पार्टनर बन जाएगा तब कितना पाएगा। अगर पार्टनर बनने पर उसकी इनकम ज्यादा होती है तो ज्यादा वाले पैसे को हम आजू के अकाउंट से निकालकर उसके अकाउंट में ऐड कर देंगे। तो चलो देखो हम इसका सलूशन देते हैं। इसका सलूशन दिया जाता है, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। पहला लिख रहे हैं, ऊपर हेडिंग डाल दिया जाए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, दो प्रॉफिट चेक करें। पहला देखें, व्हेन साजू वॉज एम्प्लॉय,
जब साजू इंप्लॉई है तो आजू बाजू साजू को कितना मिलता है। दूसरा चेक किया जाएगा व्हेन साजू विल बी पार्टनर, और दूसरा देखा जाएगा कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा जब साजू हमें पार्टनर बन जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में सब लोग इनका नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 57,000 ईयर के लास्ट में, तो हम लोग लिख दें सबसे पहले नेट प्रॉफिट 57,000। तो हम लोग सबसे पहले इंप्लॉई का पैसा पेड करें, जहां पर अभी साजू हमारा इंप्लॉई है, तो इंप्लॉई का जब पैसा पेड करेंगे तो जो जो चीजें उसको पेड करनी है पहले लेस कर दो। तो लेस कर देंगे सैलरी, उसको 2400 रुपए मिला। दूसरा उसको कमीशन मिल रहा है, तो कमीशन नेट प्रॉफिट पर मिल रहा है। उस नेट प्रॉफिट में सैलरी भी घटना चाहिए और कमीशन भी घटना चाहिए, और कमीशन दिया 5%। तो हमें अभी तो सैलरी मालूम हो चुकी है, अभी कमीशन मालूम करना है। तो हम लोग क्या करेंगे 57,000 से 2,400 पहले माइनस कर दो, तो जाएगा 54,600। अब 54,600, अब हमें अगर कमीशन मालूम होता तो उसको भी माइनस कर देते और 5% निकाल देते। यहां भी हमें कमीशन मालूम नहीं, कमीशन अभी भी इसमें जुड़ा हुआ है, तो वही पुराना हमारा फार्मूला जो हम आपको बताएं लगाएंगे, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, तो 5 अपॉन 105 कर देंगे, क्या जाएगा 21। अब 21 से इसको डिवाइड कर दो, 21 से डिवाइड करिए, जाएगा 2,600, क्या जाएगा 2,600। तो यहां पर कमीशन और सैलरी मिलकर हो जाएगा 5,000। तो 57,000 से 5,000 एज ए एम्प्लॉई हमने साजू को दे दिया। अब ये बचा 52,000, और 52,000 के दो पार्ट करो, एक आजू और दूसरा बाजू। 52,000 और इनका जो शेयर दिया है 4/5 1/5, डिवाइड कर दीजिए इसको। इसका हो जाएगा 41,600 और इसका हो जाएगा 10,400। ये तो दोनों पार्टनर हो गए, और जो साजू है एज ए एम्प्लॉई पाया 5,000। अब देखो इसमें इस तरह प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ जब वो एम्प्लॉई था। अब हम लोग उसको एज ए पार्टनर शामिल कर लें, तो एज ए पार्टनर शामिल करेंगे तब वो ये सैलरी और कमीशन नहीं पाएगा। एज ए पार्टनर हमारा जो प्रॉफिट है 57,000, उसका वो 1/8 ले लेगा, 1/8 ले लेगा, 1/8 उसको दे देंगे। अब देखा जाए कि एज ए पार्टनर तो 1/8 पा रहा है, इंप्लॉई 5,000 पाया, तो पार्टनर वाले में वो कितना एक्सेस पा रहा है, तो उसको कैलकुलेट कर लेंगे। 7,125, 7,125 पाया। अब देखो एज ए मैनेजर वो एज एम्प्लॉई 5,000 पाया है, और एज ए पार्टनर वो 7,125 पाया। तो जो एक्सेस है, तो 7,125 में से 5,000 माइनस कर दो, 2,125। ये एक्सेस उसको अब आजू के प्रॉफिट से निकाल कर दे देंगे। तो हमारा जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आजू बाजू और साजू। आजू एज ए पार्टनर पाया 41,600, ये पाया था 10,400 और ये पाया था 5,000। अब देखो 7,125, अब इसको 2,125 प्लस हो जाएगा, और इसमें से 2,125 हम लोग माइनस कर देंगे। अब इसका हो जाएगा 39,475
ये हो गया 10,400 और इसका हो जाएगा 2,125 जोड़ेंगे 7,125। अब ये हमारा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। इसको नोट करें, प्रैक्टिस करें।